हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 6 और 7 में गणित विषय की कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कार्यपत्रक 3 को हल करेंगे। इससे पहले कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 को हल कर चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखा है या वह नहीं समझा है तो एक बार उसको देखकर समझने का प्रयास करें, क्योंकि उसके बाद में ये आसानी समझ में आ जाएगा। इस कार्यपत्र के अंतर्गत हल करने के बाद में अपन कौन कौन सी दक्षताओं में सीख जाएंगे। संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाएंगे, यानी संख्याओं के स्थानीय मान को लिखना सीख पाएंगे या फिर लिखे हुए को पढ़कर सीख पाएंगे। अब ये सरल स्तर के ही कार्यपत्रक चल रहे हैं, आप इनको समझने का प्रयास करें। उसके बाद में आपको कठिनाई स्तर के कार्यपत्रक आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। यानी ये एक संख्या दी हुई है 6513। इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है, जो लिख के पहला प्रश्न में हल करके बताया गया। जिसमें 3 का स्थानीय मान क्या है, 1 का क्या है, 5 का क्या है और 6 का क्या है। ये सब अलग अलग स्थान पे लिखे होंगे। एक अंक इकाई के स्थान पे है, दूसरा दहाई के, तीसरा सैकड़े पे, चौथा अंक है हज़ार के स्थान पे है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन को देख लो किस प्रकार से हल हो रहा है, उसके माध्यम से ही फिर दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे उसके अनुसार ही। पहला प्रश्न है, 1000 के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 को, यानी 1000 के स्थान पे आया है तो 6 को 1000 से गुणा करेंगे, और 6 को 1000 से गुणा करेंगे तो स्थानीय मान कितना हो गया, इसका 6000 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है, सैकड़े के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी तीसरे नंबर पे इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे आया है 5 है, तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे आया है यानी 500। तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 500। इसी प्रकार से ये दूसरे दहाई वाला अंक है, दहाई के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसको 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक दहाई के अंतर्गत 10 होता है, इसलिए 10 से गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करने के बाद में संख्या प्राप्त हुई 10 से। इसी प्रकार से इकाई के स्थान पर, यानी कि दाईं साइड से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस प्रकार से गिनेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर आने की वजह से 1 से गुणा कर रहे हैं, तो संख्या बन गई 3। इस प्रकार से जोड़ के संख्या इसको लिखेंगे, वापस इसका जोड़ करेंगे सही तरीके से, तो अपनी यही संख्या बन जाएगी 6513। इसी प्रकार से अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है 2836 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। कुछ लिखा हुआ है और कुछ खाली जगह छोड़ी हुई है, तो अपने को वहाँ पे खाली जगह पे लिखना है। सैकड़े के स्थान पर आए हुए अंक, तो सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक आया है इसमें देखना पड़ेगा अपने को। तो तीसरे स्थान पे, यानी ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक आया, 8, तो 8 लिख दिया यहाँ पे। फिर इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे आया है। तो संख्या क्या बन जाएगी इसकी, 800, यानी इसका स्थानीय मान हो गया 800। नेक्स्ट लाइन है, 1000 के स्थान पर आए अंक, 1000 के स्थान पे 2 आया है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 1000 से गुणा करेंगे, 1000 के स्थान पे आया इसलिए 2000 हो गया इसका स्थानीय मान। तीसरी लाइन है, दहाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दहाई पे आने की वजह से इसको 10 से गुणा किया है 3 को, तो 30 बन गया इसका स्थानीय मान। फिर चौथी लाइन है, इसमें इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 को 1 से गुणा किया तो क्या बन गया, 6 ही बन गया। इसी प्रकार से इसमें कुछ लिखा हुआ था और कुछ खाली था, लेकिन अगली बार क्या है, ऊपर वाले दोनों प्रश्न अपने को आसानी समझ में आ जाएंगे, और आने के बाद में तीसरा अपन को खुद पूरा ही लिखना है। तो तीसरे में क्या लिखेंगे अपन, 3085 संख्या है और इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। तो पहले क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार, यानी बाईं साइड से लिखेंगे हज़ार वाले, यानी 1000 के स्थान पर आए अंक, 1000 के स्थान पे क्या आया है, 3 आया है यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 3 को 1000 से गुणा करेंगे, 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो क्या बन गया, 3000। इसी प्रकार से दूसरी लाइन है, सैकड़े के स्थान पर आए हुए अंक, सैकड़े के स्थान पे 0 आया है, इसमें क्या आया, 0, तो 0 को फिर 100 से गुणा करेंगे। तो किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा है, दहाई के स्थान पर आए हुए अंक 8 का स्थानीय मान, यानी दहाई के स्थान पे क्या आया, इसमें 8 आया दहाई के स्थान पे, तो 8 को 10 से गुणा किया तो कितना बन गया, 80 बन गया। चौथे नंबर पे है, इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 बन गया। इसी प्रकार से अपने को नेक्स्ट वाली संख्या में भी इसी प्रकार से हल करना है। संख्या दे रखी 1675, इसमें प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है, यानी 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1000 के स्थान पे
आया है, इसलिए इसको 1 को 1000 से गुणा किया तो संख्या बन गई, इसका स्थानीय मान बन गया 1000। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे सैकड़े वाला जो अंक है तीसरे नंबर पे आया है, जो वो उसको 6 है तो सैकड़े के स्थान पे आया, इसलिए इसको 100 से गुणा करेंगे तो 600 बन गया, 600। दहाई के स्थान पे क्या आया है, दहाई के स्थान पे 7 आया है, यहाँ पे 7 तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना बन गया, 70 बन गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है इकाई के स्थान पर आए हुए अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुणा 1 बराबर 5 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 6352 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ऊपर इतना हल करने के बाद में अपन समझ गए होंगे कि तीसरे नंबर पे आया है और सैकड़े के स्थान पे है 3, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 300, यानी बे ऑप्शन सही बनेगा, तो इसमें बे उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है। आप इसको समझ कर के ही लिखने का प्रयास करें, डायरेक्ट उत्तर देख के न लिखें। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो फिर कार्य पुस्तिका में जो इसके बाद में जो कार्यपत्रक हल होंगे, RKSMB का टेस्ट लगेगा, उसमें आप हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए समझने पर ही ध्यान दें। 7 का स्थानीय मान 70 किस में है, तो ध्यान रखो 70 कब आएगा, यानी 7 का स्थानीय मान यानी कि दूसरे नंबर पे आएगा, यानी दहाई वाले अंक पे। तो दहाई वाला अंक कौन से में है, इकाई में इसमें 2 है और दहाई में इसमें 7 है, तो ये इसका सही उत्तर सही हो जाएगा। अगला है संख्या 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। ध्यान दो, इकाई के स्थान पे भी इसमें 3 है और दहाई के स्थान पे भी इसमें 3 है, दोनों का स्थानीय मान निकालना है और स्थानीय मान निकालने के बाद में उनका अंतर निकालना है, यानी उनके घटाव करना है। तो यानी पहले वाला इकाई वाले अंक है वो उसका मतलब तो 3 हुआ और दहाई वाले अंक का स्थानीय मान क्या होगा, 30 होगा, यानी 30 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27, इसका अंतर हो गया 27। तो इसमें 27 कौन से ऑप्शन में है, बे ऑप्शन में है, तो इस प्रकार से इसका बे उत्तर सही हो जाएगा। तो ये कार्यपत्रक कंप्लीट हो गया है। अगले वाले कार्यपत्रक में फिर इसके आगे की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से पढ़ने का समझने का प्रयास करें। अगर आपने पहले वाला कार्यपत्रक नहीं देखा है तो उनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि उनको समझने के बाद में अपना जो बेस है वह अच्छी तरीके से मजबूत बन पाएगा और आगे वाले समझने में कठिनाई नहीं आएगी। अगले वाले कार्यपत्रक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।